हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। सॉरी, आज मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सुविधा नहीं है, बट मैं आपको जो चैप्टर करवाने वाला हूँ सोशल साइंस का, वो पॉलिटिकल साइंस में अपन पावर शेयरिंग पे ध्यान, पावर शेयरिंग, इसके कुछ छोटे से अंश में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे, है ना, ताकि आपको पता रहे कि क्या होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग। सबसे पहले अपन जान लेते हैं, हमने एक चीज पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में कि डेमोक्रेसी क्या होती है ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, याद होगा। उस बारे में आपने क्लास 9 में पूरा चर्चा किया था। क्लास 10th में हम लोग ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी के साथ साथ जो पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी होती है। मैं बुक लेके आया हूं आपके लिए। ठीक, देखिए इसको हम समझेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के। आपको हो सकता है टेक्स्ट विजिबल ना हो, पर मेरी बात सुनिएगा, कहानी के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश। हरियाणा जो हमारा इंडिया में हरियाणा है, हरियाणा के साइज का उसका साइज है, और उसकी पॉपुलेशन है मात्र 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसके जो बॉर्डर्स है वो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग से टच करते हैं। मतलब 4 नेबर्स है इसके, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने बताया। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। बट इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, मतलब यहाँ के जो रहन सहन वाले लोग हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे, किस प्रकार है, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। कंट्री में 59% लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन के हैं। पहले होता था फ्लेमिश रीजन, है ना, तो वो आज तक कंटिन्यू होता आ रहा। कोई देश नहीं है फ्लेमिश। फ्लेमिश जो है एक सभ्यता है, एक कल्चर है। जैसे हिंदू कई लोग बोलते हैं, या मुस्लिम बोलते हैं, या क्रिश्चियन बोलते हैं, तो वैसे फ्लेमिश जो है एक सभ्यता है। तो फ्लेमिश रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोग, पिछले से आते हैं। इन लोग डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज जो होती है वो बोलते हैं। 59% लोग वो है। वहां की जो 40% जनता है वो विलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। विलोनिया फ्रांस का एक रीजन है ना। विलोनिया में रहने वाले लोग, वो तो खैर पुरानी बात हो गई, ठीक है। बाकी के जो 1% लोग हैं वो बेल्जियम बोलते हैं, जो कि पहले जर्मनी की एक कॉलोनी हुआ करता था, है ना। क्योंकि बेल्जियम जो है पहले जर्मनी की एक कॉलोनी था, तो कुछ जर्मन बोलने वाले लोग भी वहां पर अभी रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं, फ्रांस बोलते हैं। और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं, जो कोर बेल्जियन लोग हैं। अब इसमें देखते हैं एक इंटरेस्टिंग बात। ब्रुसेल में रहने वाले 80% लोग जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, मतलब ठीक है, फ्रांस से बिलोंग नहीं करते, फ्रेंच बोलते हैं। और 20% लोग जो है वो डच स्पीकिंग है, डच लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो जनरली अमीर थी, क्योंकि पहले फ्रेंच जो है राजघराने पे आता था, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको आया गुस्सा। उनको ये लगने लग गया कि यार हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में मिली, पहले फ्रेंच लोगों ने पूरा फायदा उठा लिया। इसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन हो रहती थी एनी टाइम पे, है ना। और वैसी वाली लड़ाई वाली टेंशन नहीं, आपसी टेंशन, एक तरीके का कोल्ड वॉर जैसा रहता था ड्यूरिंग 50 एंड 60s के दौरान। वो टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज जो ब्रुसेल में ज्यादा एक्टिव रहती, क्योंकि भाई ब्रुसेल का केस ही अलग है। पूरे देश में आपकी मेजोरिटी है ना, या माइनॉरिटी है जो बोल लो आप, और ब्रुसेल में आपकी मेजोरिटी है, तो आप वहां पर कब्जा करने की कोशिश करोगे, या वहां से आप कब्जा हटाने की कोशिश करोगे, जो भी है। उस वजह से क्या होता है ना बेटा, टेंशन हो जाती है। तो ब्रुसेल एक गढ़ हो गया। जैसे अभी अपना अगर बात करें, इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते थे कुछ समय पहले तक, सेम वही ब्रुसेल का हाल होता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या वॉर हो जाती थी, हमारे यहाँ थोड़ा सिचुएशन लगता, वहां पर सिर्फ कोल्ड वॉर जैसा कुछ था, ये समस्या, ठीक है। अब आते हैं अपन श्रीलंका पे। श्रीलंका आपको पता है एक आइलैंड कंट्री है, जो कि इंडियन ओशन पे है ना। कुछ किलोमीटर दूर है बस तमिलनाडु से। 2 करोड़ की जनसंख्या, हरियाणा जितना उसका जनसंख्या, और उसकी जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट हरियाणा के इक्वल है, सिर्फ थोड़ी छोटी है, ठीक। श्रीलंका का केस देखते हैं, बेल्जियम हमने समझ लिया, अब श्रीलंका का केस देखते हैं। श्रीलंका में 75% लोग सिन्हाला लोग हैं। वहां की जो कोर जो कम्युनिटी है सिन्हाला लोग है, और 18% लोग जो है वो
तमिल लोग, ठीक है। अब उसमें भी ऐसा है, दो तरीके के तमिल है। एक तो है श्रीलंकन तमिल, जो शुरू से तमिल ही है, जो वहीं रहे हैं, उनके पूर्वज भी वहीं रहे हैं, जो वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो 13% ऐसे लोग हैं। बाकी के जो 5% लोग हैं वो इंडियन तमिल से, जो तमिलनाडु से गए, है ना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल राज था, उस दौरान प्लांटेशन वर्क और मछुआरे और ये सब लोग वहां गए थे किसी कारण से काम करने, वो वहीं बस गए। उन लोग जो है वो देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अभी भी जो है कंसंट्रेटेड है। तो 5% वो लोग, बचे हुए जो 1% लोग हैं वो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कोर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लोग हैं। और श्रीलंका में जो मेजोरिटी है सिन्हाला की, वो लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग हैं। तो वहां पर बुद्धिज्म ज्यादा चलता है, ज्यादातर बुद्धिज्म कम्युनिटी को वहां पर फॉलो किया जाता है। माइंड यू कि वो श्रीलंका नहीं है रावण वाला, कई लोग ऐसे सोच लेते हैं राम रावण वाला श्रीलंका। नो, दिस इज नॉट दैट श्रीलंका, दिस इज अ डिफरेंट श्रीलंका, ठीक है। मतलब अभी हम उस पर मत चले जाना ये। तो इमेजिन करो कि बेल्जियम में अगर इस डिस्पैरिटी की वजह से डच कम्युनिटी और मेजोरिटी ले लेती, जबरदस्ती फ्रांस के ऊपर फोर्स डालती, या जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर फोर्स डालती, किसी के ऊपर भी डालती, तो सोचो वहां क्या सिचुएशन होता। बट ऐसा वहां हुआ नहीं, उन्होंने सुलझा लिया, वो अपन अभी आगे देखेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन जो है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है मेजोरिटेरियनिज्म, वो हावी हो गया था। तो वहां पर सिन्हाला गवर्नमेंट बनी। आप यहाँ देख सकते हो, देखो इस पे ध्यान से देखना, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा सिन्हाला डोमिनेटेड है, मतलब देखो कितना पूरा सिन्हाला कब्जा किया हुआ है। जो ऑरेंज पार्ट है वो श्रीलंकन तमिल लोग है। इसमें भी जो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ना ऊपर का, ये रीजन में ना इंडिया, ये जफाना और ये जो रीजन है, इस पे क्या है ना इंडियन तमिल लोग ज्यादा है, ठीक है। इधर पे तो फिर श्रीलंकन तमिल आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये जो डार्क रेड वाला स्पॉट दिख रहा है, ये इंडियन तमिल है, ये वाला ऊपर वाला, और कुछ ये नीचे में भी है, सॉरी इंडिया पे है। और मुस्लिम लोग जो है वो आपको स्पॉट्स पे दिख रहे होंगे, ये जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी या कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर बिलोंग करती है। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियन चला, वहां उन लोगों ने बुद्धिज्म लागू कर दिया, उन्होंने अपना सरकार चलाया। पर बेल्जियम में ये चीज नहीं। तो अब मैं आपके छोड़े जा रहा हूं इस चीज के साथ, मैं आपको ये सवाल पूछता हूं कि क्या सही क्या गलत, कि क्या मेजोरिटी रूल होनी चाहिए। आपने पिछले डेमोक्रेसी पढ़ा, मेरिट डिमेरिट सब पढ़ा, सब चीज, उसके हिसाब से सोचो क्या मेजोरिटेरियज्म सही है, क्या श्रीलंका में ठीक हुआ, क्या बेल्जियम में जो हम देख रहे हैं कि यार हावी हो गया था और कोल्ड वॉर होता, सही है, और नहीं तो क्या। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तो मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी तो मैंने आपको दोनों के केस बताया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बेल्जियम में, कैसे श्रीलंका में नहीं हो पाया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी देखिए दो सिचुएशन मैंने आपको लगी है, इसके बारे में सोचिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।